हेलो एवरीवन। ये ग्रेविटेशन चैप्टर का क्लास 11th का टॉपिक है स्केप वेलोसिटी। स्केप वेलोसिटी देखो, जैसे हम ऊपर की तरफ पत्थर मारते फेंकते, तो थोड़ी देर के बाद ऊपर फेंकते हैं, थोड़ी देर के बाद वो नीचे आ जाता है। ठीक है, और जोर से फेंकेंगे और ऊपर जाएगा। लेकिन जब सैटेलाइट को ऊपर की तरफ फेंका जाता है, वो कभी वापिस आती है? नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि उसको एक ऐसी वेलोसिटी से फेंका जाता है जिससे वो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ को लीव कर जाती है। उस वेलोसिटी को कहते हैं स्केप वेलोसिटी। तो क्या होती है स्केप वेलोसिटी? द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, द मिनिमम वेलोसिटी दैट इट मस्ट escape velocity क्या होती है? द मिनिमम velocity that a body must attain to escape the gravitational field of the earth is known as क्या? escape velocity। ठीक है, escape velocity अर्थ की escape velocity कितनी होती है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। और इसका escape velocity का फार्मूला होता है अंडर रूट ऑफ 2 gm अपॉन आर। अब इसकी हम डेरिवेशन करेंगे, तो escape velocity की डेरिवेशन करनी है हमने। ठीक है, क्लियर? तो एक्सप्रेशन देखो इसका, अभी हम निकालेंगे। कंसीडर करते हैं अर्थ, अर्थ लेते हैं टू बी ए स्फेयर, स्फेयर लेते हैं ऑफ मास m एंड रेडियस कैपिटल R, through which a body is projected, which a body of mass, जिस बॉडी का मास कितना है m, is projected, फेंका गया टूवर्ड्स द, कहाँ की तरफ? अर्थ को लिया, जिसका मास m है, रेडियस r है, और इसको, इसमें से एक बॉडी को मास बॉडी ऑफ मास m को इज प्रोजेक्टेड टूवर्ड्स द स्पेस विद वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी से फेंका गया? विद वेलोसिटी v, सो दैट वो लीव कर जाती है, इट लीव्स द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। तो काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द बॉडी, काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द बॉडी, बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाती है? k इज इक्वल टू, फार्मूला आता है आपको, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। ये इसकी काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, इस इक्वेशन को हम क्या रख देते हैं? फर्स्ट रख देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं फिगर। तो देखो यहाँ पे ये है फिगर। सपोज करते हैं सपोज ये अर्थ आ गई। ठीक है, ये ओ सेंटर आ गया, ये इसका रेडियस r आ गया, अर्थ का मास m आ गया। सपोज किसी इंस्टेंट पे बॉडी कहाँ पे है? सपोज किसी इंस्टेंट पे बॉडी है एट पॉइंट P। सपोज फेंक रहे हो किसी इंस्टेंट पे बॉडी कहाँ पे? सपोज एट एनी instant the body is at point P having distance कितना? x from the center of earth। कितने डिस्टेंस पे है? x डिस्टेंस पे है from the center of the earth। अर्थ से कितनी दूर? x डिस्टेंस पे है। तो उस टाइम पे देन ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉडी, ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी एक्सपीरियंस करेगी बॉडी? क्या फार्मूला रहता है ग्रेविटेशनल फोर्स का? क्या फार्मूला होता है? F इज इक्वल टू
क्या फार्मूला रहता है? एफ इजिकल टू जी एम एम। जी एम और दूसरे का एम, और एक्स स्क्वायर, जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर, इतना आ जाएगा फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉडी। अब अगर हम चाहते हैं, अब इसको ना अंदर की तरफ नहीं लाना है जैसे आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में किया था, पी से क्यू बाहर की तरफ लेना है, इसको बाहर की तरफ फेंकना है ना, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव इट फ्रॉम, कहाँ से कहाँ, पी से क्यू तक, थ्रू डिस्टेंस dx इज, कितना डिस्टेंस, dw इज इक्वल टू एफ dx, इतना वर्क आ जाएगा। तो इम्प्लाइज dw इज इक्वल टू, एफ की वैल्यू भर लेते हैं, जी एम एम अपॉन क्या थी, एक्स, एक्स स्क्वायर, ये इतना वर्क आ जाएगा स्मॉल अमाउंट ऑफ। तो इसके बाद आ जाएगा देयर फोर टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना हो तो क्या आ जाता है, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव इट फ्रॉम, कहाँ से कहाँ, फ्रॉम कैपिटल आर सरफेस ऑफ अर्थ टू इंफिनिटी इज, कैसे निकलेगा टोटल वर्क डन, इंटीग्रेशन से। तो इंटीग्रेशन करनी है यहाँ पे, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन अब, तो इंटीग्रेशन का साइन देखो यहाँ पे, एक मिनट, ठीक है, इंटीग्रेशन का अब क्या करना है, हमें साइन लाना है। तो ये आ गया इंटीग्रेशन का साइन, कहाँ से कहाँ इंटीग्रेशन है, आर से लेके इन्फिनिटी तक, किसकी, ये जो हमने पढ़ा था,
जी एम एम डी एक्स और नीचे के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर का। तो क्या आ जाएगा जी एम एम और आगे डी एक्स और नीचे एक्स एक्स स्क्वायर। ये आ जाएगा। इसमें से बाहर क्या क्या आ जाएगा? इससे बाहर क्या आ जाएगा? अब W इज इक्वल टू क्या क्या बाहर आ जाएगा? अभी मुझे ना थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है, ये किस तरह से लिखना है उसमें प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, लेकिन ये भी हो जाएगी ठीक हमारी प्रॉब्लम। आर और ऊपर क्या आ जाएगी? इन्फिनिटी। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? जी एम एम बाहर कर लिया हमने, डी एक्स आ जाएगा, डी एक्स और नीचे एक्स। स्क्वायर। तो अब ये जो एक्स स्क्वायर है ये ऊपर चला जाएगा। W इज इक्वल टू जी एम एम इंटीग्रेशन का साइन तो अब क्या आ जाएगी? इंटीग्रेशन एक्स की पावर 2 + 1, 2 ऊपर जाएगा, -2 + 1 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा तो आ जाएगा -1 माइनस और 1/x। ये आ जाएगी इंटीग्रेशन 1 और नीचे x और फिर क्या आ जाएगा? ब्रैकेट क्लोज, इसके ऊपर आ जाएगा इन्फिनिटी नीचे आ जाएगा r और ऊपर आ जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, तो ऊपर लिख लेना इसके इन्फिनिटी। तो आ जाएगा W इज इक्वल टू W इज इक्वल टू
पहले अपर लिमिट आ जाएगी 1/∞ माइनस 1/r जी एम और ये माइनस कहाँ आ जाएगा बाहर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/अपर लिमिट। अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट क्या है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी 1/∞, और आगे 1/r, इसमें से 1/r, और अब क्या आ जाएगी ब्रैकेट क्लोज। तो W इजिकल टू किसके बराबर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जी एम अपॉन में क्या आ जाएगा आर, जी एम अपॉन आर। अब यहाँ पे ये आ गई इक्वेशन एट इक्विलिब्रियम। यही जो वर्क था इन्फिनिटी से कहाँ पे लेने के लिए, इन्फिनिटी से आर से, रेडियल सरफेस ऑफ अर्थ से इन्फिनिटी में जो लेने के लिए वर्क होता है, इसी को हम कहते हैं कौन सा, इसके वेलोसिटी के लिए। तो एट इक्विलिब्रियम पे जो होगा काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो बराबर आ जाएगी इस वर्क के बराबर। तो काइनेटिक एनर्जी की हमने वैल्यू निकाली थी, क्या वैल्यू निकाली थी काइनेटिक एनर्जी की, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, जी एम जी एम अपॉन अपॉन में आ जाएगा आर। आर तो अब दोनों साइड से एम कैंसल, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, ये हाफ टू था वो उस साइड चले जाएगा, टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू इसके बराबर टू जी एम, टू उस साइड चले गया, टू जी एम अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा आर। टू एम, तो वी इज इक्वल टू किसके बराबर, अंडर रूट है। रूट कहाँ से दिखेगा इधर, तो क्या डालना है यहाँ पे हमने, रूट, ये रूट आ गया, रूट आगे क्या आ जाएगा, टू जी एम अपॉन आर के बराबर, ये एक्सप्रेशन आ गया।
ठीक है, 2gm/r। आल्सो आपको ये भी पता होगा कि g इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, gm/r²। तो इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा gr² इज इक्वल टू gm के बराबर। तो ये वैल्यू भी आप ऊपर भर सकते हो। तो उससे क्या आ जाएगा, देयर फोर v इज इक्वल टू, इसके वेलोसिटी इज इक्वल टू किसके बराबर, अंडर रूट में क्या आ जाएगा, 2gm की जगह पे क्या भर दोगे, gr² r² अपान में r। तो r कैंसल, तो v इज इक्वल टू किसके बराबर, अंडर रूट v इज इक्वल टू अंडर रूट में आ जाएगा 2gr। क्लियर, ये भी इसका एक्सप्रेशन है। तो देखो सिंपल सा मैं एक बार रिवाइज करवाता हूँ आपको। स्केप वेलोसिटी, स्केप वेलोसिटी क्या होती है, मिनिमम वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से बॉडी को फेंका जाए। जैसे हम पत्थर फेंकते हैं, पत्थर वापस आ जाता है, लेकिन सैटेलाइट को इस वेलोसिटी से फेंकते हैं कि वो वापस कभी भी नहीं आती। वो जो मिनिमम वेलोसिटी होती है उसको कहते हैं स्केप वेलोसिटी। तो ये एक्सप्रेशन अंडर रूट ऑफ 2gm/r, जहाँ फिर gm की जगह gr 2√2g भी हो सकता है। कंसीडर करते हैं एक अर्थ है, ठीक है, अर्थ है जिसका स्फीयर है ऑफ मास m और रेडियस है r, और बॉडी को फेंका गया है स्मॉल m मास की, ठीक है, विद वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ mv² आ गई। तो ये हमारी फिगर है, इस फिगर को ध्यान से देखना कि बॉडी है कहाँ पे, P पॉइंट पे है, उसके और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होगी F इजिकल टू gmm/r², और इसको बाहर की तरफ फेंकना है। P से Q करने के लिए वर्क dw इजिकल टू एफ डी एक्स आ जाएगा। टोटल कैसे निकलेगा, इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन में क्या रहेगा, x² की इंटीग्रेशन क्या होती है, 1/x² की, ऊपर चले जाएगा x -2+1, नीचे भी -2+1, तो क्या आ जाएगा, -1, x की पावर -1, नीचे -1, माइनस बाहर आ जाएगा 1/x, माइनस बाहर, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो एट इक्विलिब्रियम पे काइनेटिक एनर्जी और वर्क बराबर होगा। तो हाफ ऑफ mv², mm कैंसिल हो गया, ये हाफ था, 2 जो था वो ऊपर चले गया, 2gm/r, तो अंडर रूट किया, ये निकल गया। g इज इक्वल टू gm/r² होता है, वहां से भी आपने gm की वैल्यू निकाल दी और ऊपर भर दी और निकल गया 2gr। ठीक है, ओके। और अर्थ के लिए कितनी होती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। थैंक्स अ लॉट।